Welcome to the Void Vector. एक उड़ता हुआ रॉकेट, एक गिरता हुआ सेब और रेस ट्रैक पर फर्राटा भरती कार, इन सब में क्या एक जैसा है? ये सभी गति में है। आज हम इसी गति के पीछे के विज्ञान को एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि गति और विराम में क्या फर्क है, फिर दूरी और विस्थापन का बारीक सा अंतर जानेंगे। उसके बाद चाल और वेग पर नजर डालेंगे, त्वरण यानी एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ग्राफ की मदद से गति को देखेंगे और आखिर में वो 3 जबरदस्त समीकरण जो हमें गति के बारे में सब कुछ बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। अपने आसपास की किसी चीज को देखिए। मान लीजिए पास की मेज पर कोई किताब रखी है। अब सवाल यह है कि क्या वो किताब सच में चल रही है? सवाल जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। और यही जवाब हमें गति के एकदम कोर प्रिंसिपल तक ले जाएगा। तो उस किताब वाले सवाल पर वापस आते हैं। देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि उसे देखा कहां से जा रहा है। फिजिक्स में हर चीज, मतलब हर चीज मूल रूप से 2 में से एक ही स्टेट में होती है, या तो वो गति में है या फिर विराम में। चलिए देखते हैं कि इनका असल मतलब क्या है। ये अंतर ना बहुत ही सीधा साधा है। अगर कोई चीज वक्त के साथ अपनी जगह नहीं बदलती तो वो विराम यानी रेस्ट में है, जैसे कमरे में रखा सोफा। लेकिन अगर वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी जगह बदल रही है, जैसे कोई इंसान जो कमरे में टहल रहा है, तो वो गति यानी मोशन में है। मतलब सारा खेल वक्त के साथ जगह बदलने का है। अब यहां से चीजें और मजेदार हो जाती हैं। जब हम ये बताते हैं कि कोई चीज कितनी दूर या तेज है, तो इसके 2 तरीके हैं। एक है अदिश यानी स्केलर, जो सिर्फ कितना बताता है, जैसे 10 किलोमीटर। दूसरा है सदिश यानी वेक्टर, जो कितना और किस दिशा में दोनों बताता है, जैसे 10 किलोमीटर पूर्व की ओर। इसे ऐसे समझिए, एक आपको सिर्फ वैल्यू बताता है, दूसरा आपको पूरा का पूरा पता ही दे देता है। और अदिश और सदिश का यही आइडिया दूरी और विस्थापन को समझने के लिए एकदम परफेक्ट है। ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं और हम अक्सर इन्हें एक ही मान लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए इस अंतर को पकड़ते हैं। दूरी के बारे में सोचना सबसे आसान है। ये बस वो पूरा रास्ता है जो तय किया गया है। सोचिए, कोई घुमावदार पहाड़ी सड़क पर गाड़ी चला रहा है, तो कार का जो ओडोमीटर, मतलब जो किलोमीटर बताता है, वो जो टोटल किलोमीटर दिखाएगा ना, वही दूरी है, हर एक मोड़, हर एक घुमाव को मिलाकर। दूसरी तरफ है विस्थापन, और उसे इन घुमावदार रास्तों से कोई लेना देना नहीं है। विस्थापन तो बस शुरुआती और आखिरी पॉइंट के बीच की एकदम सीधी लकीर है। अगर एक चिड़िया उसी सफर की शुरुआत से अंत तक सीधी उड़कर जाए, तो वो जितनी दूरी तय करेगी, बस वही विस्थापन है, मतलब सबसे छोटा रास्ता। तो यहां पर मेन डिफरेंस क्या है? दूरी एक अदिश राशि है, स्केलर, यह हमेशा बढ़ती ही जाएगी, लेकिन विस्थापन एक सदिश राशि है, वेक्टर। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? अगर कोई गोल चक्कर लगाकर वापस वहीं आ जाए जहां से शुरू किया था, तो उसकी तय की गई दूरी तो काफी ज्यादा होगी, लेकिन उसका विस्थापन होगा 0, 0। क्यों? क्योंकि वो अपनी शुरुआती जगह से तो हिला ही नहीं। तो जैसे दूरी और विस्थापन की जोड़ी है, बिल्कुल वैसी ही एक और जोड़ी है। ये जोड़ी बताती है कि कोई चीज कितनी तेज चल रही है। और यहां भी सिर्फ रफ्तार की बात नहीं है, दिशा की भी बात है। चलिए अब चाल और वेग के बीच का ये फर्क भी समझ लेते हैं। चाल यानी कि स्पीड सीधे सीधे दूरी से जुड़ी है। ये बस ये बताती है कि एक तय समय में कितनी दूरी तय की गई। जब कोई अपनी कार का स्पीडोमीटर देखता है, तो वो चाल ही बता रहा होता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार उत्तर में जा रही है या दक्षिण में। लेकिन वेग यानी वेलोसिटी ज्यादा डिटेल में बात करता है। ये विस्थापन से जुड़ा है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई कितनी तेजी से चल रहा है, बल्कि ये भी बताता है कि किस दिशा में चल रहा है। जैसे मौसम की खबर में बताते हैं ना, तूफान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरब की ओर बढ़ रहा है। वो दरअसल तूफान का वेग बता रहे होते हैं। तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है, दूरी और चाल ये हैं अदिश यानी स्केलर ट्विन्स, ये सिर्फ कितना बताते हैं। और विस्थापन और वेग ये हैं सदिश यानी वेक्टर ट्विन्स, ये कितना और किस दिशा में दोनों बताते हैं। फिजिक्स में ये एक बहुत ही खूबसूरत सिमेट्री है ना?
अच्छा, अभी तक तो हम एक जैसी गति की बात कर रहे थे, लेकिन असली दुनिया में चीजों की रफ्तार तो लगातार बदलती रहती है ना? जब ट्रैफिक लाइट पर कार रुकती है या हाईवे पर रफ्तार पकड़ती है, तो उसका वेग बदल रहा होता है, और वेग में होने वाले इसी बदलाव को हम कहते हैं त्वरण या एक्सेलरेशन। और एक बात, त्वरण का मतलब सिर्फ रफ्तार बढ़ाना नहीं होता, जैसे ज्यादातर लोग सोचते हैं। नहीं, इसका मतलब है वेग में किसी भी तरह का बदलाव। तो जब कार की रफ्तार बढ़ती है वो त्वरण है, जब ब्रेक लगते हैं वो भी त्वरण है, और ये सबसे जरूरी बात है, जब कोई गाड़ी एक ही स्पीड पर मोड़ लेती है तो भी वो त्वरण कर रही होती है। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा बदल रही है और वेग में दिशा भी शामिल होती है। इसे ऐसे सोच सकते हैं, जब गैस पेडल दबाया जाता है तो ये है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब ब्रेक लगते हैं तो ये है नेगेटिव एक्सेलरेशन, और जब कोई हाईवे पे क्रूज कंट्रोल लगाकर एक ही रफ्तार में सीधी लाइन में चल रहा हो तब त्वरण होता है 0। क्यों? क्योंकि वेग में कोई बदलाव हो ही नहीं रहा। अब देखिए, नंबर और फॉर्मूलों से डील करना एक बात है, लेकिन कभी-कभी एक तस्वीर पूरी कहानी कह जाती है। फिजिक्स में गति को समझने के लिए ग्राफ का इस्तेमाल खूब होता है, क्योंकि ये एक नजर में सब कुछ साफ कर देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ये है एक दूरी समय ग्राफ। यहां पर ये जो सीधी लाइन ऊपर जा रही है, इसका मतलब है कि कार एक बराबर रफ्तार से चल रही है। ये लाइन जितनी ज्यादा खड़ी होगी, मतलब कार उतनी ही तेज है। और अगर ये लाइन एकदम सीधी फ्लैट होती तो इसका मतलब होता कि कार अपनी जगह पर रुकी हुई है। और अब यह है एक वेग समय ग्राफ। यहां पर यह सीधी ऊपर जाती हुई लाइन का मतलब है कि चीज की रफ्तार लगातार एक बराबर रेट से बढ़ रही है। एक लॉन्च होते हुए रॉकेट के बारे में सोचिए, उसका वेग हर सेकंड एक ही मात्रा में बढ़ता जाता है। बस यही है स्थिर त्वरण। तो अब तक हमने सारे जरूरी कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अब आता है सबसे रोमांचक हिस्सा, वो 3 जादुई समीकरण जो हमें किसी भी चीज की गति के बारे में भविष्यवाणी करने की ताकत देते हैं। बस शर्त यह है कि वो एक सीधी रेखा में चल रही हो। यह है पहला समीकरण, जो वेग और समय के बीच का रिश्ता बताता है। ये कहता है फाइनल वेलोसिटी v बराबर है इनिशियल वेलोसिटी u प्लस एक्सेलरेशन a गुना टाइम t। ये तब बहुत काम आता है जब ये जानना हो कि कोई चीज कुछ देर बाद कितनी तेज चल रही होगी। अब आता है दूसरा समीकरण। ये स्थिति और समय को जोड़ता है। इसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई चीज s एक तय समय में कितनी दूर जाएगी, अगर हमें उसकी शुरुआती रफ्तार और त्वरण पता हो। किसी सफर की दूरी निकालने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। और ये तीसरा समीकरण तो कमाल का है, क्योंकि ये पूरी कहानी से समय को ही गायब कर देता है। ये सीधे सीधे स्थिति और वेग को जोड़ता है। अगर हमें ये पता हो कि कोई चीज कितनी दूर गई है और उसका त्वरण क्या था, तो हम उसकी फाइनल वेलोसिटी पता लगा सकते हैं, भले ही हमें ये ना पता हो कि सफर में वक्त कितना लगा। तो इन 3 जबरदस्त समीकरणों के साथ हम सीधी लाइन में होने वाली गति के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। लेकिन असल दुनिया हमेशा सीधी लाइन में तो नहीं चलती। तब क्या होता है जब एक कार मोड़ लेती है, या जब कोई ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। खैर, ये एक बिल्कुल नई और उतनी ही दिलचस्प दुनिया है जो हमें सर्कुलर मोशन और उससे भी आगे ले जाती है। पर वो कहानी फिर कभी।